ये सारे बच्चे जो है मित्रों भिक्षावृत्ति का काम करते थे। अयोध्या के विभिन्न घाटों पर ये लोग कटोरा लेकर बैठते थे। तो देखा ये बच्चे घाटों के किनारे और मंदिरों के आसपास भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। इनके हाथों में कटोरा था। हाँ। क्या करते थे पहले? पहले भीख मांगते थे। पहले भीख मांगते थे। हाँ। अब पढ़ाई करते हैं। भीख मांगते थे। भीख मांगते थे आप? भीख मांगते। आप भीख मांगते? आप कर रहे, पहले क्या कर रहे थे? मांगते थे। मांगते थे, क्या मांगते थे? पैसा। तो 1 2 3 4 बनना चाहते हो? सर जी के जैसा पुलिस बनेंगे। सर जी जैसा पुलिस बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? एक पत्थर। हाँ? पत्थर। क्या? एक पत्थर। इंस्पेक्टर। अभी हमारे साथ वो बच्चे हैं मित्रों जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखे थे, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं था, जिनको ये नहीं पता था कि आ से अनार होता है और ज्ञा से ज्ञानी होता है। और ये बच्चे आज बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। खाकी वाले गुरुजी इनको सुबह 7 बजे से और 9 बजे तक पढ़ाते हैं। इस वक्त हम लोग अपना स्कूल में हैं, जिसके मास्टर जी, जिसके अध्यापक रंजीत यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के SI है, सब इंस्पेक्टर है। और हम लोग अमूमन कहीं ना कहीं हर बार पुलिसिया व्यवस्था पर आवाज उठाते हैं, लेकिन ऐसे पुलिस वालों को भी दिखाने का काम करते हैं जो समाज में परिवर्तन के लिए काम करते हैं। आज के कुछ महीने पहले ये बच्चे जो हैं भिक्षावृत्ति का काम करते थे। कहीं भी किसी भी जगह चले जाते थे और लोगों के सामने कुछ ना कुछ मांगते थे और इसके बाद हाथ फैलाते थे। लेकिन जब गुरुजी की नजर पड़ी, यानी खाकी वाले गुरुजी की जब नजर पड़ी, तो इन बच्चों का भविष्य बदलने का प्रयास इन गुरुजी ने किया। और यही कारण है कि आज ये बच्चे जो है भिक्षावृत्ति छोड़कर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। रंजीत जी, जय हिंद साहब। पहले आपको तो जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बजे से बच्चों को पढ़ाते हैं? ये 7 बजे से 9 बजे तक बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। हाँ। और इस मेरे कार्य में एक छात्र हैं ऋषभ उर्फ शिवा, वो भी लगातार 3 महीने से आ रहे हैं। और इन बच्चों को मैं लगातार 1 साल से पढ़ा रहा हूँ पिछले। अच्छा गुरुजी, ये बताइए, अभी मैं आपको बोलूं दरोगा जी या गुरुजी, में समझ में नहीं आ रहा है। रणजीत यादव जी जो एक उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान थे, वो एक खाकी वाले गुरुजी कैसे बन गए? खाकी वाले गुरुजी बनने की कहानी तब से शुरू हुई जब मैं कोतवाली अयोध्या के नया घाट पुलिस चौकी पर था। तो देखा ये बच्चे घाटों के किनारे और मंदिरों के आसपास भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। इनके हाथों में कटोरा था। इनके माता पिता, इनके गार्जियन इनके साथ थे। तो कई बार इनसे पूछने का प्रयास किया कि कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ करते हैं, क्यों पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं। तो लोग भागते थे वर्दी देख करके। तो फिर और लोगों से जब पूछताछ गहनता से किया और दुकानदारों से भी किया कि कहाँ से रहते हैं, पता लगा कि मणि पर्वत इनके पर मलिन बस्ती है, वहीं से पूरे आते हैं लोग। फिर 3-4 दिन बाद में मोटरसाइकिल उठा करके इनके मणि पर्वत आए। मणि पर्वत से पता लगा कि नहीं, जयसिंहपुर वार्ड पे इनकी पूरी बस्ती है, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे। यहाँ पे इनका पूरा परिवार है, वहाँ रहते हैं लोग। तो वहीं से ये लोग निवास करते हैं। तो इनको सबको इकट्ठा किया, गार्जियन को शाम को। तो हमने पूछताछ किया कि आपके बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है। बोले कि सर पढ़ाने में क्या है, ये लोग भिक्षावृत्ति करते हैं, भीख मांगते हैं, हमारे अर्निंग होता है, पैसा कमाते हैं। तो हमने कहा कि आपके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उसमें से 2-3 गार्जियन ऐसे थे कि जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे कि सर हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते, लेकिन समझ नहीं आया कहाँ संसाधन नहीं था। संसाधन नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि कहाँ भेजें, कैसे करें। 1-2 बार स्कूल भेजे भी, तो वहाँ भी थोड़ा समस्या है। तो हमने कहा कि आपके बच्चों को अगर हम पढ़ाना शुरू करें तो कैसा लगेगा। बोले सर बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, अगले दिन हमने यहीं से एक छात्र ऋषभ, उनको अर्पित श्रीवास्तव को लिया, अपने मोटरसाइकिल बैठाया, फैजाबाद गए। वहाँ पे पुस्तकालय से कापी, किताब, कलम, चटाई, दरी सब अपने पैसे से खरीदा। और खरीदने के बाद एक घटना वहाँ और भी घटी, मुझे बड़ा ऊर्जा मिली, उससे नई प्रेरणा मिली। वहाँ पे उस दुकान पे, पुस्तकालय पे स्लेट नहीं मिला। तो दूसरी दुकान में स्लेट खरीदने के लिए और चाक खरीदने के लिए चला गया। वहाँ चाक और स्लेट लगभग 35 स्लेट खरीदा होगा, और रजिस्टर भी कुछ खरीदा जो वर्दी में ही था। दुकानदार ने पूछा सर आप इतना सामान कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने बताया कि मैं मलिन बस्ती में जो भिक्षावृत्ति करते हैं बच्चे, उनको पढ़ाने की शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ। तो बोले सर आप इतना अच्छा सोच रहे हैं, इतना अच्छा करने जा रहे हैं, तो मैं इतने बड़ा दुकान का मालिक हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता है। वो हाथ जो खड़े हो गए, हाथ जो प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा कि सर मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। लगभग 1000 या 1500 रुपये रहा होगा। वो एक पैसा नहीं लिए। डर तो नहीं था वर्दी का, खाकी का डर तो नहीं लगा उन्हें। और हमारी जो चीजें
थी, जो उद्देश्य था उस चीज को जाने की नहीं, इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। इसी को लेकर के मैं आज अनिल अग्रवाल जी जो पुस्तकालय के मतलब मालिक हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक नई ऊर्जा मुझे दिया कि अच्छे कार्यों को सपोर्ट करने वाले भी दुनिया में लोग हैं। एक बार गुरुजी के लिए ताली बजाइए। ये सारे बच्चे जो है मित्रों भिक्षावृत्ति का काम करते थे। अयोध्या के विभिन्न घाटों पर ये लोग कटोरा लेकर बैठते थे अपने माँ बाप के साथ, लेकिन जब सर की नजर इनके ऊपर पड़ी तो सर ने अपने संरक्षण में इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का सपना देखा। और यही कारण है कि जो बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देखते थे, जो बच्चे छोटा से अनार नहीं जानते थे, ए से एप्पल नहीं जानते थे, वो बच्चे आज यहाँ पर इस झुग्गी झोपड़ी के बच्चे आज यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। का हीरो पढ़ने में मन लगता है? हाँ। गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। गुरुजी फीस तो नहीं लेते? हाँ। अच्छा, कापी ओपी गुरुजी जी देते हैं क्या? हाँ। वाह वाह, तुम तो एकदम बढ़िया जो है सलमान खान वाला बाल कटाए हुए हैं। देखो ये जर्सी भी मिली है। हाँ। जो संयुक्त बीएड टॉपर 2022 की जो परीक्षा में टॉपर थी रागिनी यादव, हमारे स्कूल में एक दिन आए हैं और उन बच्चों को कंपटीशन करवाया है और जो बच्चे सबसे तेज थे उनको बच्चों को जर्सी मिली है। देखिए बच्चे सब पहने हुए हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए इन बच्चों को पढ़ाते कैसे, जरा जो है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए। हाँ। इन बच्चों को देखिए, पहले तो छोटे बच्चे देखिए 3 ग्रुप बना हुआ है। हाँ। छोटे बच्चे जो पहले कुछ नहीं लिख पाते हैं उनको छोटा बड़ा इस तरह से लिखाते हैं, ABCD लिखाते हैं। उसके बाद वो बच्चे जब थोड़ा सा और लिखने लगते हैं उनको दूसरे ग्रुप में कर देते हैं। फिर और जब ज्यादा लिखने लगते हैं तीसरा ग्रुप बना देते हैं। 3 ग्रुप बना हुआ है उनका। पढ़ाते हैं इनको जैसे अभी देखिए ये बच्चे पढ़ना लिखना शुरू कर दिए हैं तो इनको मिलावटी अक्षर सिखा रहे हैं और गिनती सीख रहे हैं आज, और ABCD इस तरह से उनको लिखा रहे हैं। लिख रहे हैं। एक बच्चा खड़े हो जाए बेटा, पढ़ाओ इनको। 1 2 3 पढ़ाइए, सबको बच्चों को पढ़ाइए। वाह वाह, ये सब पहले ABCD कुछ नहीं जानते थे। इनको जो बच्चा पहले क्या करते थे, तुम क्या करते थे? पहले भीख मांगते थे। पहले भीख मांगते थे। हाँ। अब पढ़ाई करते हैं। अब भीख नहीं मांगते हो? अच्छा, भीख मांगने में मजा आता था या पढ़ने में? पढ़ने में। सही में? हाँ। अच्छा, जब भीख मांग रहे थे तो कौन लेके आया कि चलिए पढ़िए? सर जी। कौन सर जी? ये। वाह वाह, आप क्या करते थे बाबू? भीख मांगते थे। भीख मांगते थे आप? भीख मांगते। आप भीख मांगते। आप बाबू? भीख। आप? भीख। मैं इनको लज्जित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाकर समाज को परिवर्तित करने का जो है सपना दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सर ने इन लोगों को सपना दिखाया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। 1 साल पहले ये कहानी शुरू होती है और 1 साल के बाद जो है आज इस स्कूल में जहाँ एक भी बच्चे नहीं थे, अपना स्कूल में खाकी वाले गुरुजी ने बच्चों की संख्या 75 कर दी। क्यों सर? जी जी। और यही कारण है कि ये बच्चे सारे जो भिक्षावृत्ति करते थे ये लोग आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसमें देखकर लग सकता है कि ये कोई DM FDM के बच्चे नहीं है, ये भी लग सकता होगा कि किसी नेता विधायक के बच्चे नहीं है। ये जो है गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार, पिछड़ा परिवार के बच्चे हैं और यही कारण है कि पढ़ाई कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे? मांगते थे। मांगते थे? क्या मांगते थे? पैसा। तो पढ़ने का मन में कहाँ से आया? वह पढ़ने लगे। मन लगता है पढ़ने में? हाँ? अच्छा, पहले मांगते थे कितना रुपया मिल जाता था? 20-30 रुपया। तो ज्यादा मांगने का मन करता था या पढ़ने का? पढ़ने का। आपका बाबू? पहले मांगते थे, पहले जब सर जी आए हैं तो सर जी का देखा तो पढ़ने लगे। कहते हैं शिक्षा के लिए कोई खास स्कूल, किसी खास कॉलेज की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके अंदर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता है और शिक्षा देने की क्षमता है तो आप जंगल में भी शिक्षा दे सकते हैं और जंगल में शिक्षा ले सकते हैं। यही कारण है कि कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर और ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सर, सबसे तेज बच्चा कौन है इसमें? ये सबसे तेज बच्चा हमारा है। संध्या, खड़े हो जाओ। हाँ, ये क्या नाम हुआ? संध्या। क्या करती थी पहले? मांगती थी। हाँ। अब क्या करती हो? पढ़ते। अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ। अच्छा, किस 1 2 3 कौन सुनाएगा? सुनाइए। हाँ 1 2 3। हाँ, सुनाओ हीरो, सुनाओ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। ए से एप्पल कौन सुनाएगा? ये सुनाएगा। तुम तो कितना सुनाओगे? हाँ हाँ, बैठो। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। छोटा से अनार कौन सुनाएगा? अरे हाँ, चलिए सुनाइए। हाँ, इतना बच्चा है, सब इतना उतावला हो जा रहा है सुनाने।
बहुत बढ़िया। पहाड़ा किसको आता है? देखो भाड़ा मुझे दो का आता है, सुनाओ। खड़े जाओ। बस इतना कहूंगा कि इनके अंदर भी सोचने की क्षमता है, इनके अंदर देखने की क्षमता, इनके अंदर बोलने की क्षमता है, इनके अंदर कहने की क्षमता है। और ये कोई जो है बच्चे साधारण बच्चे नहीं, अगर इनको अच्छी शिक्षा दिया जाए, अच्छा माहौल दिया जाए, तो ये बच्चे जो है कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बन सकते हैं। क्या बनना चाहते हो? एक पत्थर। हाँ? पत्थर क्या? एक पत्थर। इंस्पेक्टर? अरे वाह, सच में? हाँ। तो गुरुजी से तेज बनिएगा या धीमा? तेज से। अरे गुरुजी आपको भी पीछे छोड़ बहुत देंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो मेरे सपना है कि ये बच्चे कुछ करें, हाँ। आगे जाएं, और हमसे अगर आगे जाते तो बहुत बड़ी खुशी होगी ये हमारे लिए। ये हमारे सपने हैं, हमारे भविष्य हैं, भारत का भविष्य है। आप आजमगढ़ से आते हैं? जी जी। आजमगढ़ की धरती से आकर अयोध्या की धरती में रणजीत यादव जी जो इतिहास लिख रहे हैं, शायद से ऐसा इतिहास किसी खाकी वाले गुरुजी ने नहीं लिखा होगा, इसीलिए इनको खाकी वाले गुरुजी कहा जाता है। जी, मैं खाकी वाले गुरुजी, ये बच्चे मेरा नाम रखे हैं। हाँ। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। और हमारे एक सहयोगी भी हैं, ऋषभ उर्सिवा, उनके देखिए पास जाऊंगा। वो अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ। अब मैं इस बच्ची से कविता सुनना चाहता हाँ, हूँ। कविता सुनो। सुना बेटा, सब लोग सुनाओ सबको। बहुत अच्छी है। हाँ सुनाओ। शांति शांति सुनाओ। हाँ हाँ। दीवार उसका पानी है, आग लगाओ जल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएंगी, पानी में डाल दो दे जाएगी। चलो, बहुत अच्छा। वाह, ताली बजाइए, सारे लोग ताली बजाइए, ताली बजाओ, ताली। देखो ये सब लोग हैं। ये बताइए जो है, हाँ क्या बनना चाहते हो तुम बाबू? क्या बनना चाहती हो? इंस्पेक्टर? तो आप? हम पुलिस। पुलिस क्यों बनना चाहते हो? सर जी के जैसा पुलिस बनेंगे। सर जी जैसा पुलिस बनना चाहते हो? कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं वो अंदर लोगों के अंदर घुसने का प्रयास करती हैं। आचार विचार, सभ्यता, और इसके बाद आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में कहीं ना कहीं लोग घुल जाते हैं। क्या बनना चाहते हो? इंस्पेक्टर। तुम? फौजी। तुम? फौजी। क्या बनना चाहते? इंस्पेक्टर। आप? फौजी। सर ये सब देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या पिला दिए? कौन सा जड़ी बूटी? कोई फौजी बनना चाहता है, कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, नेता कोई नहीं बनना चाहता है। नहीं, हाँ? बात तुम बदलू आदमी हो, अब ये बदल गए तुम पक्का नेता बनोगे। काहे कि तुम अब ये बदल गए हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे हम इंस्पेक्टर बनेंगे, अभी कह रहे हैं नेता, तो तुम पक्का नेता बनोगे। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, हमारे जीवन का 1 साल कम हो जाता है और हम लोग केक काटकर खुशी मनाते हैं, डफला बजाते हैं कि हमारे जीवन का 1 साल कम हो गया है। ठीक है, 1 साल पर आप जो केक का काटते हैं ना, उस केक का पैसा इन बच्चों के परिवार वालों को, इन बच्चों के कॉपी किताब के लिए दे दीजिएगा, तो ये बच्चे दुआ देंगे और सच में आपकी 1 महीने 1 साल तो नहीं लेकिन 1 दिन उम्र जरूर बढ़ जाएगी। तो अयोध्या जिले में जितने भी लोग बर्थडे पर केक काटकर फिजूल पैसा खर्च करते हैं, वो लोग इस स्कूल में आइए और यहाँ पर इन बच्चों को डोनेशन दीजिए, कॉपी किताब दीजिए, ताकि आपका भविष्य जो है उज्जवल तो हो सके, उसके साथ साथ इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आपका 1 साल तो घट गया है, लेकिन जब इन बच्चों के लिए कुछ कीजिएगा तो एक दिन जरूर आपका बढ़ जाएगा। सर ये स्कूल कहाँ चलता है, जरा एड्रेस बताइए। ये जयसिंहपुर वार्ड में है, परमहंस डिग्री कॉलेज है, उसके जस्ट सामने है, और मलिन बस्ती आप वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ बगल में कुम्हार लोग बनाते हैं बर्तन मिट्टी का, उसके बगल में जयसिंहपुर वार्ड में विद्यालय चलता है सुबह 7 से 9 बजे तक। खाकी वाले गुरुजी मुझे कहते हैं, रणजीत यादव नाम है, सब इंस्पेक्टर के पद पर हूँ, डीआईजी रेंज ऑफिस में हूँ। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि ड्यूटी फर्स्ट, अपनी ड्यूटी को वरीयता देते हुए जो भी कार्य करता हूँ। मैं अन्य समाज सेवा भी करता हूँ, पौधारोपण, रक्तदान, सर को कई बार सम्मानित किया गया इस कार्यों के लिए। ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हर तीसरे चौथे महीने अपना खुद का खून देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और यही कारण है कि सर आज सर कहलाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो शिक्षा के अभाव में और संसाधनों के अभाव में उनकी ज़िंदगी नहीं कट रही होगी, आप उनको मदद करें। लोग कहते हैं समाज सेवा के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं होती, वरन एक अच्छी सोच की जरूरत होती है। अगर आपके पास एक अच्छी सोच है तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। आपके पास अगर पैसा है तो पैसे से मदद करिए, आपके
पास अगर समय तो समय से मदद कीजिए। जैसे हमारे बीच में छात्र ऋषभ आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, विद्यार्थी हैं, तो वो समय देते हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई भी आ सकता है, कोई भी इन बच्चों को पढ़ा कोई बच्चे आकर कर सकता है, संपर्क कर सकता है। आपका सबका उज्जवल भविष्य हो। आप तमाम लोगों को तमाम शुभकामना, ऐसी बहुत सारी शुभकामना के साथ इस वाणी को विराम दूंगा। और ऐसे शिक्षकों की जरूरत है, ऐसे खाकी वाले गुरुजी की जरूरत है जो इस समाज को सुधारने का काम करे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।